मोदी सरकार के इक़दाम के खिलाफ लाल चौक में मुजाहरा हो रहा है, उसी मुजाहरे की शिरकत के लिए गया है बेटे। मगर बाबा जान बाहर तो कर्फ्यू लगा हुआ है और भारतीय फौजी भूखे कुत्तों की तरह घूम रही है। बेटा, इन गोलियों से आज़ादी की शमें बुझती नहीं हैं, बल्कि और ज़्यादा रोशन होती हैं। तुम देखना बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद होगा बेटा, बहुत जल्द। बाबा जान बुनियादी तौर पर मसला कश्मीर है क्या? बेटा, बरसगीर की बुनियाद जो दो कौमी नज़रिया था, जिसके तहत वादी में रहने वाले बासियों ने यह फैसला करना था क्या वो कश्मीर के साथ रहना चाहते हैं या कि हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन 27 अक्टूबर 1947 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतारा और पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लिया, और इस तरह इसका ज़बरदस्ती इल्हाक हिंदुस्तान से किया गया बेटे। मगर क्यों बाबा जान, हिंदुस्तान ने ऐसा क्यों किया? बेटे, उस वक्त पाकिस्तानी फौज का जो सरबराह था ना, वो जनरल ग्रेसी था, और इंडियन आर्मी का जो सरबराह था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये इन दोनों गोरों की मिली भुगत से ये फैसला हुआ है बेटे। मगर क्यों बाबा जान, इसमें गोरों का क्या फायदा था? वो तो बरे सगीर छोड़कर जा रहे थे। बेटा, ये जो बरे सगीर है ना, ये सोने की चिड़िया है। यहाँ पे बहुत सारी मदनियात होती हैं, बहुत फसलें उगाई जाती हैं। अगर इस खिते पे मेहनत की जाती तो यहाँ की महशियत बड़ी मजबूत हो सकती थी। मगर अब क्या है, दोनों ममालिक के बजट का आधे से ज़्यादा हिस्सा इन सरहदों की हिफाजत पे लगता है बेटे। और तुम्हें पता ही असला कहाँ से आता है? ये हम बरतानिया और अमेरिका की असला फैक्ट्रियों से खरीदते हैं। बाबा जान, ये 35 ए और 370 ए हैं क्या, और इनके खात्मे का मकसद क्या है? बेटे, उस वक्त के महाराजा ने एक कानून पास किया था कि कश्मीर के अंदर वही बंदा जायदाद खरीद सकता है या गवर्नमेंट जॉब कर सकता है जिसके पास बशिंदा रियासत सर्टिफिकेट होगा। अब क्योंकि मोदी सरकार ने शिक को ख़त्म किया, इसका मकसद क्या है? हिंदू की बहुत बड़ी अक्सरियत को वो कश्मीर के अंदर आबाद करना चाहता है, यानी मुसलमानों की अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश की जा रही है बेटे। हम खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, मगर ऐसा कभी नहीं होने देंगे, ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम बेटे। क्या चाहते? आज़ादी। हम क्या चाहते? आज़ादी। ऐ मौला दे दे आज़ादी। ऐ मौला दे दे आज़ादी। शहदा के सदके आज़ादी। बुरहान के सदके आज़ादी। हम लेके रहेंगे, आज़ादी। हम लेके रहेंगे, आज़ादी। भारत से लेंगे, आज़ादी। हम छीन के लेंगे। आज़ादी। ऐ यारो सुन लो, आज़ादी। ऐ प्यारो सुन लो, आज़ादी। आजादी लेना, आज़ादी। सौदा ना करना, आज़ादी। अगर शहीद हुआ तो आज़ादी। मेरे कफन पे लिखना, आज़ादी। जब दफन करोगे आज़ादी। मेरी कब्र पे कहना, आज़ादी। मेरी कब्र पे लिखना, आज़ादी। है हक हमारा, आज़ादी। हम छीन के लेंगे, आज़ादी। शब्बीर के सदके, आज़ादी। जरा जोर से बोलो, आज़ादी। जरा ऊंचा बोलो, आज़ादी। जरा धीरे धीरे, आज़ादी। जरा धीरे धीरे, आज़ादी। चिल्ला के बोलो, आज़ादी। ललकार के बोलो, आज़ादी। देखा बेटा, किस तरह आज़ादी के मुतवाले गलियों में घूम रहे हैं और आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह तुम देखना, कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा और जल्द आज़ाद होगा बेटे। इंशाअल्लाह। हंसना बेटा, मेरे सर में बहुत दर्द है, गरम गरम एक कप चाय का लेके आओ। बाबा जान, कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा, नमाज का टाइम हो गया, मस्जिद जा रहा हूँ, अजान दूंगा, नमाज पढ़ूंगा बेटे। मगर बाबा जान, अजान पर तो हिंदू सरकार ने पाबंदी लगा रखी है और घरों से निकलने पर गोली मारने का हुक्म है। बेटा, दीन पर भी कभी पाबंदी लग सकी? अजान देना, नमाज पढ़ना मेरे उस अल्लाह का हुक्म है, और ये हुक्म मैं अपनी जान देकर भी पूरा करूंगा बेटे। मगर बाबा जान, मैं घर पर अकेली रह जाऊंगी और शाहनवाज भाई भी तो घर पर नहीं है। हाँ हंसना बेटा, अब अकेला रहना सीखो। खौफ में जीना बुज़दिली है। तुम शजाहत मीर की बेटी हो, शाहनवाज मीर की बहन हो। तुम इस कश्मीर की बेटी हो जिन्होंने 72 साल तक अपनी जान और माल की कुर्बानियां दी, मगर वो हारे नहीं, मगर अपनी जीत के लिए और ज्यादा पुरज़म है बेटे।
तुम अपना ख्याल रखना। मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ बेटे। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, ठीक कहते हैं बाबा। मैं कश्मीर की बेटी हूँ, सैयद अली गिलानी की बेटी, आसिया इंदराबी, बुरहान वानी, यासीन मलिक, मीरवाज उमर फारूक की बहन। मैं किसी से नहीं डरती। कश्मीर की कोई बेटी किसी से नहीं डरती। आज़ादी की इस जंग में मैं अपने भाइयों के साथ हूँ। लड़ूंगी, मरूंगी, मगर खौफ में ज़िंदा नहीं रहूंगी, मगर खौफ में ज़िंदा नहीं रहूंगी। राम 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 राम। आजादी? अरे किस चीज की आजादी और कहाँ की आजादी हैं? आजादी आजादी कोई आजादी नहीं। जाओ 2 डंडे से चुप मिला के तीसरी आजादी है। अरे ओ लड़की, तुम बुआई में क्यों बैठी? अरे ओ, अरे ओ कैप्टन, अरे कैप्टन कहाँ मर गया? अरे आस्ता सलूट मारा कर कमीने, मैं दिल का मरीज हूँ। अरे देख, अरे तू तो कहता था आज कश्मीर की गलियों में कोई भी नहीं निकलेगा। ये देख तुझे पत्थर नजर आ रहे हैं। लाला, ये मुसले ऐसे बाज नहीं आएंगे। हमारी सरकार इन्हें जितना दबाती है, ये इतना ही उभर कर हमारे सामने आते हैं। अरे ऊपर के सामने आते हैं तो जमीन में गाड़ दो। सुन, तुझसे कुछ नहीं होता ना, तो बता मुझे, मैं आरएसएस के गुंडे बुला लूं। बात सुन। लाला, इन कश्मीरियों के अंदर से मौत का हो मिट चुका है। इनको कश्मीर की आजादी के लिए मरना अच्छा लगता है। अरे मरना अच्छा लगता है तो हमें मारना अच्छा लगता है। रोटी तो तुमने खाई नहीं, आवाज निकली नहीं। मारो ना। हेलो, हाँ बोलो मुरली। क्या? कितने लोग? कोई मरा तो नहीं? अच्छा। अरे फौज में हो या क्रिकेट बोर्ड में? मुरलीधरन को फोन, कौन सा मुरली था? अच्छा, हमारा मुकबर। क्या कहता है? लाला, लाल चौक के एरिया में कुछ जवानों ने हमला किया है। 2 फौजी मरे हैं, कुछ जख्मी भी हैं। हमें वहाँ जाना होगा। हाय 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 हाय। भारतीय फौज के 2 फौजी मार गए, कितना जुल्म हुआ है। इतना जुल्म है? एक तो लोग मौत के खौफ से फौज में आते ही नहीं। अगर हम धोखा दे के ले आए, कैसे तुझे लाए? ये ससुरे कश्मीरी उन्हें मार देते हैं। लेकिन तू टेंशन ना ले। बात सुन, 2 फौजियों के बदले में 100 कश्मीरी मारूंगा। तू जानता नहीं मैं कितना कमीना हूँ। अरे वाह कैप्टन, अरे आज तो ऐसियां गोलियां चलाई, मैं समझा टॉम एंड जेरी चल रहा है। इसी तरह काम करते जाओ और तरक्की पाते जाओ। मैं सिफारिश करके तुझे कैप्टन से सिपाही बनवा दूंगा, और मेरा मतलब है ब्रिगेडियर बनवा दूंगा। लाला, कितना खून बहाएंगे? 72 साल हो गए वादी में खून की नदियां बहाते हुए। ये लोग ना बाज आए ना बाज आएंगे। अरे 72 साल से तो बाज हम भी नहीं आए।
और रही बात खून की, जितना ये हमारी गांव माता का बहाते हैं उससे कहीं ज्यादा। कैप्टन, अरे कौन सुसरा है जो बांगे दे रहा है? अरे इसको पता नहीं मोदी सरकार ने अजान पर पाबंदी लगा रखी है, हैं? लाला, मैंने कहा ना, ये मुसले कभी भी बाज नहीं आएंगे। अरे मुसले बाज नहीं आएंगे तो हम भी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि तू जानता नहीं मैं कितना कमीना हूँ। लिया फोन। अरे लिया फोन, किधर से लिया? लाला मिल गया ना? अरे मिल नहीं गया, लगता है तू गरम है, तलाशियां कम लेते हो, टिकटियां ज्यादा करते हो। लाला एक ही बात है। अरे अरे कौन सा लाक लगा दिया? निकल गया। अरे लोग तो फेस लॉक लगाते हैं, तूने फिटे मुंह लगाया। हेलो, ए मंत्री जी। अरे मैं तो हिल जुल ही रहा हूँ, तू भी हिल। अरे सुन, अरे पर्ची पे मंत्री बनने वाले, अरे तू तो कहता था अजान पर पाबंदी लगा दी, हैं? इधर देखो अजान पे अजान हो रही है। अरे मस्जिद कितनी गिराऊं? अरे साले सुसरे, एक मस्जिद गिराता हूँ 10 गलियों में से अल्लाहू अकबर की आवाज आती है, हैं? ये तू जानता है कि मैं तुझसे भी बड़ा कमीना हूँ। हाँ, करता हूँ कुछ करता। ले बेटवा, अब देख तू मैं करता क्या हूँ। अजान तो दे ली, नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। चल मेरे साथ। वालेकुम सलाम बाबा जान, आप आ गए नमाज पढ़ के? हाँ बेटा, नमाज पढ़ के आ गया हूँ। मगर बाबा जान, शाहनवाज भाई अब तक नहीं आए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बेटा वो मुजाहरे के लिए गया है, आता ही होगा, बस आता है अरे कोई नहीं आएगा, माँ सवाए कम्युनिटी के मैं हूं ना। ये सुन मुल्ला, बड़ा शौक है तुझे बांगे देने का। अरे बांगे देनी है तो जा सरहद पार चला जा, जाके बांगे दे। हाँ लाला, तुझे तो तेरे बूदी कुत्ते ने हुक्म दिया है ना, बूदी कुत्ता। आजान देना, नमाज पढ़ना मेरे उस अल्लाह का हुक्म है, और ये हुक्म मैं अपने खून का आखिरी कतरा बहा कर दूंगा। आखिरी कतरा? अरे निकाल लूंगा वो भी। तू जानता नहीं मैं ड्रैकुला का बेटा हूँ। सुन, बांगे देनी है ना तो जा सरहद पार जा, समझे? छोड़ दे कश्मीर, जानता नहीं गोली का ऑर्डर है, मार दूंगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। ये नारा मेरे बाप ने लगाया था, ये नारा अब मैं लगाता हूँ, और अब मेरे ये बच्चे लगाएंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। कोई नहीं नारा लगाएगा, इसने ऊपर चला जाना है, आप अपना फ्यूचर सवारो, शाइनिंग स्टार फ्यूचर। अरे बच्चों मेरी बात मानो, मैं प्रिंसिपल साहब को कह के तुम्हारे लिए 10-10 नंबर एक्स्ट्रा दिलवा दूंगा। आप पहले अपने लिए कपड़े खरीद 6 लें। साल तो मान गए, नालायक बच्चे।
इधर से मैं याद करा दिया लगता तालीम पर तवज्जो है। सुन, मैं जानता हूँ 72 साल से ये नारा लगा रहे हो और कह रहे हो मेरे बाप ने लगाया। बाप कहाँ है? श्रीनगर के कब्रिस्तान में। और तुम कहाँ जाओगे? कश्मीर मेरी माँ है, मेरी जन्नत है। अरे तू तो घुसपैठिया है, जबरदस्ती इस कश्मीर के अंदर घुसा है। निकल जा, दफा हो जा यहाँ से। अरे मैं निकल जाऊँ? मैं कश्मीर छोड़ जाऊँ? अरे यहाँ की डल झील हमारी, यहाँ से हमारी पवित्र गंगा बहती है। अरे यहाँ के शमशान घाट हमारे हैं। हम यहीं पे पले बड़े हैं और यहीं पे भगवान की कृपा से ना मरेंगे और सड़ेंगे। अरे सुन, आज तू भी बोलेगा कश्मीर बनेगा अखंड भारत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लड़की का पकड़। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इनके मुर्दे भी बड़ा खतरनाक होते हैं। ले ली आजादी, आजादी नहीं मिली, कश्मीर का कब्रिस्तान मिल गया। किसी और ने ले लिया? हे कैप्टन, एक कमीने मेरी बात सुन। इनकी असल ताकत है इनकी औरतें। इन पे जुल्म करो। जिस मुल्क की, जिस कौम की औरतें ताकतवर होती है ना, वो शिकस्त नहीं खाती। ठीक है? अरे समझ गया मेरी बात? समझ गया। हाँ, लेकिन कमीनगी के साथ। मैं जरा मक्खन लगा लूं। जालिम, शर्म नहीं आती? अरे बिटवा पे जुल्म करते हुए। बिटवा सबर कर बिटवा, सबर है। तेरा बाप बेचारा बड़ा अच्छा था, हैं? मैंने बहुत समझाया, दोस्त था मेरा। हाय 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 हाय। पर क्या करूं, मोदी सरकार ने ना बस इस कमीने को ना जरा शर्म नहीं है। तू बिटवा अपने भाई को ना बताना है, ताकि तू भी महफूज रहे और तेरा भाई भी। कहना ये पाकिस्तानी फौजियों ने मारा है इंडियन फौजियों के रूप में, हैं? समझ गई हो ना? जैसे हम इल्जाम लगाते हैं। तू भी महफूज रहेगी, तेरा भाई भी, हैं? मैं उसको सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा। निकल कमीने, निकल निकल, जल्दी जा जल्दी। अरे कोई नहीं जो हमारी मदद को आए। अरे कोई नहीं। क्या तुम लोग को हमारी आहें सिसकियां सुनाई नहीं देती? क्या तुम लोग को दिखाई नहीं देता? क्या कोई भी नहीं? तुम लोग चुप क्यों हो? अरे कोई नहीं जो हिंदुओं को इस जुल्म से रोके? क्या कोई भी नहीं? बाबा, बाबा, भैया, भैया, ये क्या हो गया हुस्ना? भैया, कैप्टन औलाना शंकर दास ने हमारे बाबा को अपनी नींद सुला दिया और तेरी बहन का
ये हाल कर दिया। लाला शंकर दास, अरे कहाँ है दुनिया के मुंसिफ? कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा के लोग? कब तक हमारा ये तमाशा देखते रहोगे आप लोग? कब तक?
होगा बांगे और फरिश्ते पढ़ेंगे नमाजें। सीधा पीछे इसी तरह काम करते जाओ और प्रमोशनें पाते जाओ। पंडित लाला मेरे कहने पर ये काम तो कर दिखाया, पर जब शाह नवाज मीर को पता चलेगा फिर क्या होगा लाला? अरे कौन बताएगा, उसकी बहना। अबल तो वो अपना दानी तो आदन खो चुकी है। रो बैग है, उल्टे भी रो बैग है, रो तो भी। हे भगवान रक्षा करियो। हे भगवान, हे बच्चियों ना बताइयो। सैर तक करियो। तू भी उल जाइयो। मैं तुझसे पूछता हूँ लाला, क्या कसूर था मेरे बाबा का? यही कि उन्होंने अजान दी थी। अपने रब की इबादत करना भी क्या इस वादे में गुनाह है, जुर्म है? क्या कसूर था मेरी बहन का, जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म? क्यों लाला, क्यों? अरे बिटवा, यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया उस कमीने कैप्टन ने किया। बताओ ना। ये भी शामिल है इसके भी मारो। सुनो ना, यकीन करो, तुम्हारा बाप तो मेरा दोस्त था, भाइयों जैसा था। इतना दुख हुआ मुझे, ये देखो। लाला शंकर दास, यही फर्क है हम आजादी के मतवालों में और तुम हिंदू बनियों में। अपनी मौत को सामने देकर तुम लोग थर थर कांपने लगते हो, और हम आजादी के मतवाले तोपों और गनों से भी नहीं डरते, बल्कि उनके सामने अपना सीना तान के खड़े हो जाते हैं। हमारी जब मौत होती है तो हमारे घरों में जश्न मनाए जाते हैं, और हमारे घर वाले फख्र से कहते हैं कि हमारा बेटा शहीद हुआ है, खुदा की राह में शहीद हुआ है, आजादी की जंग में शहीद हुआ है। क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद का जो खून है वो कौम की ज़कात है। और तुम्हारे घरों में मातम, सदा का मातम लाला, सदा का मातम। कहते तो सोटिया वो पहिए तो इसीलिए मैंने फैसला कर लिया। बच्चों, तुम चाहते हो ना मैं कश्मीर छोड़ के चला जाऊं? पहले मार सामने तो मैं दिल्ली चला जाता हूँ। दिल्ली इधर आ तू। दिल्ली नहीं, आगरा। आगरा। अरे हटना रास्ते से, बस का टिकट लगाया हुआ है। आगरा चला जाओ। अरे चल। हाँ लाला, आगरा भी नहीं। आगरा भी नहीं। अरे ठहर, अरे ओ बालाजी के भाई, बेंगलोर चला जाऊं? नहीं, कब्रिस्तान जाते। अरे वो तो तुम मुसलों का होता है। तू भी जाते। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं मंदिर चला जाता हूँ, पर वहाँ जाने
आके ना मैं तो अपने घंटे खड़काता हूँ। कोई नहीं आएगा। छुट्टी होगी, गो गो गो। तुझे मैं जहन्नम वासिल करूंगा, ना दिल्ली ना आगरा। अरे नहीं, वहाँ तो धूप गर्मी आग है। वहीं बैठ के अपने भगवान के सामने घंटे बजाना। मेरे भाइयों, मैं शाहनवाज मीर, मकबूजा कश्मीर में असीर, आपका ये भाई जिसके बाबा को इसलिए शहीद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अजान दी थी, जिसकी बहन के साथ इतना बड़ा जुल्म क्योंकि वो अजान देने वाले की बेटी थी। आज ये कहानी सिर्फ मेरे घर की नहीं, मकबूजा कश्मीर के घर घर में ये कहानी दोहराई जा रही है। भारतीय सरकार ने हमें अपने ही घरों में कैद करके रखा हुआ है और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं और हमारे बुजुर्गों के पास जिंदगी बचाने के लिए अद्वियात ही नहीं। फिर भी इतनी खामोशी क्यों? क्या हम कश्मीरी इंसान नहीं, या हम इस दुनिया के बजाय किसी और सियारे पर आबाद हैं? भारतीय फोर्सेस, भारतीय आर्म्स, आरएसएस के मजालिम और दीगर हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल और इतनी खामोशी क्यों? अरे आप लोग तो कश्मीरी हो, हमारे अपने हो। आप लोग तो आजाद कश्मीर की आजाद फिजाओं में आजाद जिंदगी गुजार रहे हो, मगर हम मकबूजा कश्मीर में असीर हैं। भारत ने हम पर जबरन कब्जा कर रखा है। हमारी माएं बहनें अपने जवान बच्चों और भाइयों की लाशें अपने ही घरों में बगैर जनाजों के दफना रही हैं। फिर भी इतनी खामोशी क्यों? मेरी ये जद्दोजहद मेरी शहादत तक या फिर कश्मीर की आजादी तक जारी रहेगी। आप लोग भी मुझसे वादा करो कि आप लोगों की भी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी और सारी रहनी चाहिए जब तक दुनिया के ऐवानों में हशर बर्पा ना हो जाए। मकबूजा कश्मीर के गली कूचों में बहता हुआ हम बेगुनाह कश्मीरियों का खून उन्हें दिख ना जाए, क्योंकि इल्हाक के पाकिस्तान सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक दरीना ख्वाब है जिसे हम 72 सालों से देखते आ रहे हैं और इसी आस में उन हिंदुओं के सब जुल्म और सितम सह रहे हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा जब हम कश्मीरी भी आजाद होंगे। क्या आप लोग हमारे साथ हैं? अब कोई मोहम्मद बिन कासिम या सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएंगे, बल्कि आप में से ही मोहम्मद बिन कासिम निकलेंगे और आप में से ही सलाहुद्दीन अय्यूबी निकलेंगे। आज आप लोग हमसे ऐद करें कि हमने मांग के आजादी नहीं लेनी, बल्कि हम छीन के लेंगे आजादी।
मुद्दी तू कैसे न देगा? आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाअल्लाह। मुरली बजावन वाले गल पड़ वसदी नहीं मुरली बजावन वाले गल पड़ वसदी नहीं जान दौर पे हमला रात न आया हो गई सख्त कुंवारी हो गई सख्त कुंवारी लालजी हो गई सख्त कुंवारी हथला दे के तिलक लेके भज गई सेना सारी लालजी भज गई सेना सारी अजय भी बेलाए मन लव गल साडी गल कर बसी नहीं जान दियो सियालकोट की धरती पे जी साडे सोने गज्जे साडे सोने गज्जे साडे सोने गज्जे 600 टैंक तलाशा छड़ के तुसी मैदानों भजे तुसी मैदानों भजे जी तुसी मैदानों भजे अजय भी बेलाए मन जब गल साडी गल कर बसती नहीं गल साडे बसती नहीं मैं क्या जान चौल पिंडी कर गोते आके ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆਇਆ ਚੈਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਖਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਲਾਏ पाकिस्तान पिया तोनू इंदे जिवे चूहे नू पैंदी नठ जाओ कश्मीरो नहीं तां देनी पै जाऊगी लाला जी यार दियो हम इससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी कर सकते थे लेकिन अफसर वैसे ये ड्रामा जो था ये मकबूजा कश्मीर में ये जो सूरत-ए-हाल 200 से अबव दिन हो चुके हैं तो इस हवाले से एक अवेयरनेस थी हमारी एक काविश थी ताकि आप लोगों करके बताएं तो यकीन जाने कि जो भी ये जुल्म सितम हो रहा है हमने जो जहाँ पे परफॉर्म किया ये कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में इससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं तो खैर हमारे पास भी टाइम कम है काफ़ी ज़्यादा तो इसलिए शार्ट में अपनी टीम का तारुफ करवाना चाहता हूँ तो हमारे एक बहुत ही प्यारे और सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पे एक बाप का करैक्टर किया जब मैं उनका नाम लूँगा उनको स्टेज पे बुलाऊँगा तो आप लोगों की तालियां बताएंगी कि कितना अच्छा उन्होंने यहाँ पे काम किया है वो हैं हमारे मीरपुर से लेकिन उन्होंने मीरपुर से बाहर भी काफ़ी नाम बनाया है अपना एज ए राइटर डायरेक्टर और एज ए एक्टर भी तो यहाँ उन्होंने एक बाप का करैक्टर किया कितना अच्छा किया ये जब वो स्टेज पे आएंगे आपकी क्लैप्स लाएंगी आप सबकी तालियों में जनाब मंसूर अहमद खान साहब इनके बाद जी हमारे एक और फीमेल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पे एक बैंड का करैक्टर किया हमारी बहुत प्यारी आर्टिस्ट है वो पाकिस्तान से उनका तल्लक है और वो हमारे कश्मीर के बहन भाइयों के साथ समझ लें कि हमारा एक हिस्सा बनने के लिए आ गई उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उनके हम आप सबकी तालियों में जिन्होंने एक बहन का करैक्टर किया मैडम आमना
दो करैक्टर ऐसे थे जिन्होंने एक ने हिंदू कैप्टन का करैक्टर किया और एक ने हिंदू पंडित का। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे अपने कैप्टन साहब को, अभिनंदन साहब को, जिनका नाम है जो बिलोंग करते हैं बिम्बर से हैं, कश्मीरी वो भी, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उन्होंने यहाँ पे एक कैप्टन का करैक्टर कैसे किया, कितना अच्छा किया, वो भी आप लोगों की तालियां बताएंगी। आप सब की तालियों में जनाब शहजाद लश्कर भाई। इसके बाद आप लोगों की एक स्वीडिश है जिन्होंने हिंदू पंडित का करैक्टर किया, तो उनका तल्लक भी पाकिस्तान से है। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और सीनियर आर्टिस्ट है स्टेज के, जिन्होंने जितने भी पाकिस्तानी जो कॉमेडियंस हैं सब के साथ काम किया, लाहौर जाके, इस्लामाबाद, बाकी सब जगहों पे। यहाँ पे उन्होंने एक हिंदू पंडित का करैक्टर किया। आप सब की तालियों में जनाब तारक शालिक भाई। असल पंडित आई है। आप मैं बुलाना चाहता हूँ जो इस फिल्म के, जो इस ड्रामे के, इस प्ले के जो डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। तो ना सिर्फ उन्होंने ये प्ले लिखा बल्कि इससे हट के भी उन्होंने पाकिस्तान लेवल तक बहुत सी मूवीज़ जो राइट की, डायरेक्ट भी की, ड्रामा सीरीज़ भी की है। तो उन्होंने इतना प्यारा ये स्क्रिप्ट लिखा, कितना अच्छा लिखा, ये भी आप लोगों की तालियां बताएंगे। जनाब सैयद मुगल साहब। आखिरी तारफ रह गया है, स्टेज से शुरू किया, फिर टीवी, पटवारी फिल्म, अब बहुत जल्द सिनेमा की एक बड़ी फिल्म के हीरो आ रहे हैं और मीरपुर से ही उनका ताल्लुक है। और आप उनकी तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा अरसलान अदरीस। अब प्रिंसिपल साहब से गुजारिश है कि वो आके ज़रा अपने ख्यालात का इजहार करें। आपको हमारी ये कैसे लगा, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से और इतने थोड़े से वक्त में बड़े ही अक्सन अंदाज में हमें कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। और उससे बढ़कर मैं पाकिस्तान से आए हुए इन लोगों का, जो कि बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े हदायतकार हैं, बड़े फ़नकार हैं, बड़े मूसीकार लोग होते हैं, जो